सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। सुंदरी कौवी पक्षियों के घरों में काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर का खर्च चलाती थी। राखी का त्योहार आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उससे कुछ ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियाँ बना रही हो? क्या करूँ बेटा, रक्षाबंधन नजदीक है और मैं बीमार पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा है, अगर राखी समय से नहीं बनी तो मैं क्या बेचूंगी? तुम दवा खाकर आराम करो माँ, मैं राखियाँ बनाती हूँ। तू क्या क्या करेगी बेटा, तेरे ऊपर तो मैं बोझ बन गई हूँ, ऊपर से तेरी परीक्षा भी करीब है, तू ठीक से पढ़ भी नहीं पाती। बस माँ, तुम्हें यही एक कमी है, बहुत ज्यादा सोचती हो। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलो उठो और चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा मेरी माँ, खा लूंगी। टुनटुनी अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद राखी बनाने लगती है। राखी बनाते बनाते वो वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह वो सभी राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। राखी आ गई, राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन ये राखी लो, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत जचेगी। दीदी, मुझे वो वाली राखी दिखाना, वो तो बहुत सुंदर है। ऐसी राखियाँ तो मैंने बड़ी-बड़ी दुकानों में भी नहीं देखी। शाम तक टुनटुनी सारी राखियाँ बेच देती है। ये देखो माँ, मेरी सारी राखियाँ बिक गई और इतने सारे पैसे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी इस बार की राखी में तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगी। अच्छा अच्छा, तू बातें बनाना बंद कर और जाकर कुछ खा ले, अपनी सेहत का भी ध्यान रख। टुनटुनी भोजन करके फिर से राखी बनाने में जुट जाती है। अगले दिन जब वो फिर से राखियाँ बेचने जाती है तो देखती है एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी है और उस दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियों का ऑर्डर दिया था, अब तुम कहती हो कि राखी तैयार नहीं है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, बताओ मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? देख रही हो मेरी दुकान का बोर्ड, राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरी दुकान पर राखी है ही नहीं। ये देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जेल जाओगी तो पता चलेगा। अरे कब से देख रही हूँ, आप कब से बोली जा रही है, इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। इनकी कोई मजबूरी होगी, तभी तो इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए मेरी बनाई हुई राखियाँ, आपका ऑर्डर मैं पूरा करूँगी और बहन इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह टुनटुनी को एक बड़ा ऑर्डर राखी बनाने का मिल जाता है। 2 दिनों के अंदर ही टुनटुनी वो ऑर्डर पूरा कर देती है। ये लीजिए, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है, ये लो तुम्हारी राखियों के पैसे। अगर तुम्हारी बनाई हुई राखी को पक्षियों ने पसंद किया तो अगले साल का ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगी। टुनटुनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी राखियाँ हाथों हाथ बिकने लगी और उसको नया ऑर्डर भी मिल जाता है। टुनटुनी, तुम बुरा न मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप कहेंगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी? पहले आप बोलिए तो। टुनटुनी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो इस रक्षाबंधन पर मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ये देखो, ये है मेरे बेटे की फोटो। टुनटुनी फोटो देखकर शर्मा जाती है। तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? लेकिन माँ जी, शादी के लिए मुझे माँ से आज्ञा लेनी होगी। टुनटुनी घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। सुंदरी कौवी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह टुनटुनी और टुन्नू चिड़िया की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करता था। टूनी चिड़िया के घर से कुछ ही दूरी पर कालू कौवे का अंगूर का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपने घोंसले के बाहर बैठ
की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी अंगूर की मीठी खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी करता है अभी जाऊँ और तोड़कर अंगूर खा लूँ। हाँ बहू, मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कालू कौवा किस तरह अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब कालू कौवा सो जाएगा तो हम लोग अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी अंगूर खाने का हो रहा है। आप ऐसा करिए, कालू कौवे को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं कुछ अंगूर चुरा लूंगी, फिर दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे। लेकिन बहू, अंगूर चुराते हुए तू पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही है माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप कालू कौवे को बुलाकर अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उससे बातें करिएगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात मान लेती है। टुनटुनी के जाते ही टूनी चिड़िया झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है। अरे अरे अरे, ओ कालू भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। टूनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू कौवा अपनी बगीचे की रखवाली छोड़कर वहाँ आता है। क्या हुआ टूनी भाभी, कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ कालू भाई, जल्दी आइए। ये देखिए, इस पलंग के नीचे सांप घुस आया है। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया आराम से बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है। काफी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तब कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। भाभी, लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया। अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर को जंगल के पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पके पके अंगूर को लेकर घर पहुँच जाती है। जी माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। जी भरकर दोनों सास बहू मिलकर अंगूर खाने लगती है। बहू, आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोज अंगूर चुरा कर लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे से खाती। एक दिन कालू कौवे को शक होता है। अरे, रोज रोज मेरे बगीचे से अंगूर कम हो रहे हैं। लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज मैं किसी कीमत पर अपने बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर टोनी चिड़िया फिर से कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती है। टुनटुनी बहू, अब क्या करें? ये कालू तो अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही, हम लोग रात में अंगूर की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कालू कौवा सो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती हैं। उधर कालू कौवा अपने अंगूर के बगीचे में जाल बिछा देता है। रात में वो दोनों अंगूर चुराने के लिए जाती हैं और जल्दी जल्दी अंगूर को चुराने लगती हैं। वो दोनों बगीचे में बिछाए हुए जाल में फंस जाती हैं। माँ जी, क्या हुआ? हम लोग तो जाल में फंस गए। अब सवेरे ही सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही अंगूर चुराए थे। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और कालू कौवा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया, धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया, मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम लोगों को छोड़ दो, पड़ोसी होने के नाते। कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से वो दोनों अंगूर को चुराना छोड़ देती है। सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन टोनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी बड़ी बहू लूसी कबूतरी को बुलाती है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जरा एक कप कड़क चाय तो बना दे, कल रात से सिर बहुत भारी हो रहा है। लूसी कबूतरी अपने कमरे से ही अपनी सास को जवाब देती है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह सुबह आपकी खिदमत में लग जाऊँ। मुझे अभी सोना है, नहीं तो मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। आप अपनी लाडली बहू टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर उससे चाय बनवा लें या खुद बनाकर पी लीजिए। मैं तो इतनी सुबह उठने वाली नहीं। क्या करूं, दो बहुओं के होते हुए भी मुझे एक कप चाय नसीब नहीं। फिर वो अपनी छोटी बहू टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, जरा एक कप कड़क चाय बनाकर पिला दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। सुबह हुई नहीं कि बुढ़िया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जाओ जाकर अपनी
टुनटुनी चिड़िया, माँ को तुम ये किस तरह से बोल रही हो? भला अपनी सास को कोई इस तरह से बोलता है? देखो जी, मेरे मायके में हर काम के लिए नौकर चाकर है। मुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं होती थी और सुबह सुबह मुझे किसी भी काम को करने की आदत नहीं है। बस अब चुप हो जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है। वो चाय बनाकर अपनी माँ को देता है। ये लो माँ, तुम्हारी कड़क चाय। अरे बेटा, तूने तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही बना लेती। इतना कहकर टोनी चिड़िया चाय पीने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में साड़ियों की सेल लगी थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया की सहेली हरी तोती का फोन आता है। अरे डार्लिंग, तुम्हें पता है जंगल में साड़ियों की सेल लगी है। महंगी महंगी साड़ियाँ बहुत सस्ते में मिल रही है। चल चल कर दोनों शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तू मेरे घर आ जा, दोनों साथ चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया फोन रख कर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। इतने रुपए का तू क्या करेगी बहू? आपको इससे क्या मतलब कि मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? मुझे तो बस 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन बहू, अभी तो मेरे पास इतने रुपए नहीं है। ये ले, मेरे पास 2,000 रुपए हैं, तू इसे ही ले ले। रखिए अपने पास ही रुपये, मुझे आपसे नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे रुपए पैसों की कमी नहीं होने दी और एक आप है, हर समय कंजूसी करती रहती है। आपको पता है मेरे पापा 3 मिलों के मालिक हैं। 10,000 रुपए तो मैं चुटकियों में उड़ा देती थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया कि तू मायके जाने की बात कर रही है? शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। माँ जी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए मुझे। पता नहीं मेरे माँ बाप ने इस घर में क्या देखा था जो मेरी शादी ऐसे कंगाल घर में कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहुओं का घमंड कब टूटेगा। इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बर्तन धो रही थी। तभी उसकी नजर अपनी दोनों बहुओं पर जाती है। वो दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। टूनी चिड़िया अपनी बहुओं से तंग आ चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, बहू ये लो घर की चाबी। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। मैं वृद्ध आश्रम जा रही हूँ। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप क्यों वृद्ध आश्रम पर जा रही हैं? बहू, अब इस घर में मेरा क्या काम? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम लोग नए जमाने की हो, अपने हिसाब से घर चलाना। टूनी चिड़िया की बात सुनकर दोनों बहुएं दुखी हो जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं माँ जी, हम दोनों आपको जाने नहीं देंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम कभी कमर नहीं करेंगे। आप इस घर की बड़ी है माँ जी, आप ही अच्छे से घर चला सकती हैं। हमें माफ कर दीजिए। अपनी बहू को इस तरह रोते देखकर टूनी चिड़िया की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो वृद्ध आश्रम जाने का ख्याल छोड़ देती है। फिर पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी एक बाघ उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। अब वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। अपाहिज होने से अच्छा था कि मैं मर जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन टुनटुनी, मेरा इलाज करवाने के लिए तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? आप पैसों की चिंता मत करिए जी, मैं कैसे भी करके पैसे जुटा लूंगी। चलिए दवा खाकर आप आराम कीजिए। दवा खाकर बंटी कबूतर आराम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की हालत में कोई सुधार नहीं होता। तब एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे बंटी की हालत देखी नहीं जाती। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से बंटी का इलाज करवाना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में राशन भी खत्म हो चला है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे, अब तो वो भी खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में
प्यारी पीली चिड़िया, काम करने को तुझे मेरी ही दुकान मिली है। चल भाग यहाँ से। चेहरे से तू मुझे चोर नहीं दिखाई दे रही है। कहीं मेरे कप लेकर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? शाम तक टुनटुनी को कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी अपने घर लौट आती है। घर पर टूनी चिड़िया उसकी राह देख रही थी। वो टुनटुनी के आते ही उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुझे कोई काम मिला या नहीं? बंटी की दवा खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी तू पैसे लेकर आएगी तो मैं उसकी दवा ले आऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी, अब क्या होगा? कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे चोर समझते हैं। मैं हार गई माँ जी, मैं हार गई। टुनटुनी, तुझे किसने चोर कहा? मुझे बता, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। माँ जी, दूसरों को दोष देकर क्या होगा जब मेरी ही किस्मत फूटी है। टूनी चिड़िया के बहुत जोर देने पर टुनटुनी चिड़िया से कालू कौवे के बारे में बताती है। टुनटुनी बहू, जब कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं कल से अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इसमें लागत भी बहुत कम आएगी और मुनाफा अच्छा खासा हो जाएगा। फिर हम लोग बंटी का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने चाय की दुकान खोल देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर पक्षी चाय पीने के लिए आने लगते हैं और उससे अच्छी आमदनी होने लगती है। कुछ दिनों बाद बंटी का भी इलाज हो जाता है और फिर से वो चलने फिरने लगता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी की माँ की मौत टूनी को जन्म देते समय हो गई थी। तब टूनी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टूनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी? मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी? आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टूनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूंगी। उस समय तक टूनी 2 साल की हो चुकी थी। टूनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने आशिक को बुलाती है। कड़कनाथ, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुन्नू काम पर जंगल चला गया है। अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखो, तुम बात तो ठीक कर रही हो, लेकिन लड़की को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दो। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टूनी सुन लेती है। तुम बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी। तुम इन अंकल से मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। कड़कनाथ, जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टूनी वहाँ से भागने लगती है। तब कड़कनाथ तेजी से उठकर उसे पकड़ लेता है। वो टूनी को घने जंगल में मारने के लिए ले जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टूनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, कड़कनाथ, इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टूनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टूनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन है दादाजी? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काट कर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बांस उससे बांस का घर बनाने लगता है। दादाजी, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। दोनों रात होने से पहले एक बांस का सुंदर सा घर बनाकर तैयार
भाग गई? मैंने तो आपसे कहा था ना, इसके बहुत पर निकल आए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। टुन्नू को सुंदरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो जंगल की ओर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। क्या टुन्नू अपनी बेटी को खोज पाएगा? ये सुंदरी टुन्नू को मारने में कामयाब हो जाएगी? अगले भाग का इंतजार करें। मेंढक और गिलहरी। मेंढक और गिलहरी। एक मेंढक था और एक गिलहरी थी। एक दिन दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों रोज साथ साथ खेलते और मौज मस्ती करते। खेलते खेलते एक दिन गिलहरी से मेंढक ने कहा, गिलहरी बहन, मुझे तो अब शादी करनी है। गिलहरी बोली, बड़ी ही अच्छी बात है, इसमें फिर देर क्यों हो? चलो, मैं तुम्हारी शादी अभी करा देती हूँ। यह काम तो झटपट हो जाएगा। तुम अगर चाहोगे तो मैं तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से करवा दूंगी। मेंढक बोला, तो फिर चलो। गिलहरी और मेंढक दोनों चल पड़े। चलते चलते रास्ते में ताड़ का एक पेड़ मिला। ताड़ के पेड़ को देखकर गिलहरी की इच्छा हुई कि वह उस पेड़ पर चढ़ जाए। उसने मेंढक से कहा, मेंढक भैया, तुम कुछ देर यहीं खड़े रहो, मैं जरा इस पेड़ पर चढ़ लूं। मेंढक बोला, अपने साथ मुझे भी पेड़ पर ले चलो। गिलहरी ने कहा, आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम मुझे खूब अच्छी तरह से पकड़े रहना। ताड़ के पेड़ पर जाकर गिलहरी ने मेंढक को एक पत्ते पर बिठा दिया। कुछ देर के बाद गिलहरी तो एक ही छलांग में पेड़ से नीचे उतर गई, लेकिन मेंढक जाती हुई गिलहरी को आंखें फाड़कर पेड़ पर ही बैठा देखता रहा। मेंढक मन ही मन बोला, गिलहरी से दोस्ती की, ताड़ पर डेरा डाला, शादी तो एक और, पेड़ से नीचे उतरना भी पड़ गया भारी। गिलहरी आगे बढ़ गई। मेंढक उतावला होकर झट से ताड़ पर से नीचे कूदा और उसके प्राण निकल गए।